मारिया, एक यंग मॉडल, दुबई में मिस्टीरियसली गायब हो गई। वो 10 दिन बाद हॉरिबल कंडीशन में पाई गई। अगर आप क्रिमिनल केसेस से फैमिलियर हो तो आपने पॉसिबली ह्यूमन ट्रैफिक्स के डार्क वर्ल्ड के बारे में सुना ही होगा। विक्टिम्स में ज्यादा लोग यंग और ब्यूटीफुल वुमेन होती है, जिन्हें अट्रैक्टिव फाइनेंशियल ऑफर्स के लालच में फंसाया जाता है। किडनैपिंग के ऐसे केसेस भी होते हैं जहां विक्टिम के पास कोई चॉइस नहीं होता है और एक बार उसे ले जाने के बाद उसे रिमोट लोकेशन पर ले जाया जाता है, जहां उसके साथ हॉरिफिक चीजें होती है। इस तरह की चीजें लगभग हर कंट्री में होती है और यूजुअली इसके पीछे के लोग बहुत रिच और पावरफुल होते हैं। आज के वीडियो में हम इनमें से एक मामले के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली हुआ है। 9 मार्च 2025 को मारिया बिना किसी सुराग के गायब हो गई। उसके फैमिली एंड फ्रेंड्स को आखिरी न्यूज ये मिली थी कि उसे दुबई के एक होटल में पार्टी के लिए इनवाइट किया गया है। मारिया ने अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को बताया कि 2 आदमियों ने उसे पार्टी में इनवाइट किया था और वो मॉडलिंग इंडस्ट्री से जुड़े एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे। 11 मार्च को उसकी थाईलैंड जाने वाली फ्लाइट छूट गई, जो पहले कभी नहीं हुआ था। मारिया के क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट ने उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सक्सेस नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस के पास जाकर उस यंग यूक्रेन वुमेन की मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज कराने का डिसीजन लिया। अगले कुछ दिन उसके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, स्पेशली मारिया की माँ एना के लिए पेन से भरे हुए थे। एना के अकॉर्डिंग उनकी बेटी कभी इस तरह से गायब नहीं हुई थी, जिससे उन्हें और भी ज्यादा डर लग रहा था। दो वो ऐसा नहीं सोचना चाहती थी। एना ने ये भी बताया कि मारिया अक्सर ट्रैवल करती थी और कई कंट्री में ट्रैवल कर चुकी थी, लेकिन वो कभी भी एक दिन से ज्यादा टाइम तक कॉन्टैक्ट से बाहर नहीं रही। एना ने कहा कि उनकी बेटी का कोई दुश्मन नहीं था, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और वो अपनी एज की किसी भी यंग वुमेन की तरह लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। 19 मार्च को ड्राइवर्स ने दुबई में एक वुमेन को सड़क के किनारे सीवियरली इंजर्ड पाया, जिसके पास पासपोर्ट, फोन या कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था। वो खून से लथपथ थी और उसके हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी में कई फ्रैक्चर्स के साथ साथ सीवियर इंजरीज भी थे। उसे क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वो बोलने में अनेबल थी क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और कई जगह में फ्रैक्चर्स हो गए थे। इनिशियल रिपोर्ट से पता चला कि क्रिटिकल कंडीशन के बावजूद वो अपने लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रही थी। बाद में उसकी पहचान 20 इयर्स ओल्ड यूक्रेन वुमेन मारिया के रूप में हुई, जो 10 दिनों से लापता थी। मारिया को अपनी इंजरीज के कारण कई सर्जरी से गुजरना पड़ा। मारिया की फ्रेंड एंजेलिना के अकॉर्डिंग अप्रैल के अर्ली में मारिया की कम से कम 4 सर्जरी हो चुकी थी। एंजेलिना ने बताया कि रिसेंट सर्जरी सक्सेसफुल रही, लेकिन उसकी फ्रेंड के रिकवरी के लिए अभी भी 2 और कॉम्प्लेक्स सर्जरी की जरूरत थी। मारिया की मां ने एक इंटरव्यू में बताया कि सर्जरी के बाद उनकी बेटी की कंडीशन क्रिटिकल से स्टेबल हो गई और उन्हें बिलीव था कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। एना ने ये भी बताया कि उनकी बेटी की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन फिर भी वो बातचीत करने में अनेबल थी। लेकिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये जल्दी पॉसिबल होगा। केस की इन्फॉर्मेशन मिलने पर दुबई के अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। काफी सारे सवाल थे। मारिया को क्या हुआ? क्या ये एक्सीडेंट था या ये इससे भी ज्यादा सिनिस्टर? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जो कुछ भी हुआ उसे अच्छे से समझने के लिए हमें पहले इस केस के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। तो मारिया से शुरुआत करते हैं। वो कौन है और कैसे वो दुबई में लाइफ और डेथ के बीच फंस गई? मारिया का बॉर्न यूक्रेन के सिटी लबीब में हुआ था, जिसकी वार से पहले पॉपुलेशन 700,000 से ज्यादा थी। मारिया एक मॉडल की तरह अपने काम के लिए और 18+ प्लेटफॉर्म में अडल्ट कंटेंट बनाने वाली क्रिएटर की तरह जानी जाती थी। अपने सोशल मीडिया पर वो खुद को यूक्रेन में वार के खिलाफ एक एक्टिविस्ट के रूप में रिफर करती थी। उसके दोस्त उसे एम्बिशियस और इंडिपेंडेंट बताते हैं, जो हमेशा फैशन के वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहती है। मार्च 2025 में मारिया दुबई गई, लेकिन जो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहा था वो एक नाइटमेयर में बदल गया। मारिया अपनी एक फ्रेंड 31 इयर्स ओल्ड रशियन वुमेन एंजेलिना के साथ दुबई गई थी, जो एक मॉडल की तरह ही काम करती थी। 9 मार्च को मारिया ने अपनी माँ और दोस्तों को बताया कि वो 2 आदमियों के साथ एक पार्टी में जा रही है, जिन्होंने खुद को फैशन इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव की तरह पेश किया। उसकी माँ ने कहा कि मारिया इस इनविटेशन को लेकर बहुत एक्साइटेड थी और मारिया की तरह एंजेलिना को भी इस पार्टी में इनवाइट किया गया था, जो दुबई के एक लग्जरी होटल में होने वाली थी। ऑल्दो एंजेलिना ने इनविटेशन डिक्लाइन कर दिया और मारिया अकेले ही चली गई। दोनों दोस्तों ने 11 मार्च को एक साथ थाईलैंड जाने की प्लान बनाई थी, लेकिन जब डेट आई
तो मारिया नहीं आई। तभी फैमिली एंड फ्रेंड्स को फील हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है और उन्होंने अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया। और क्योंकि उसकी फ्लाइट पहले से बुक थी, इसलिए एंजेलिना पहले थाईलैंड गई और फिर रसिया चली गई। दोनों दोस्तों ने थाईलैंड में कुछ दिन साथ बिताने का प्लान किया था, जिसके बाद मारिया नॉर्वे में अपने घर लौटने वाली थी, जहां वो हाल ही में रह रही थी, और एना भी नॉर्वे में रह रही थी। और जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी के बारे में सुना, वो दुबई की पहली फ्लाइट लेकर दुबई पहुंच गई। एना ने दुबई में यूक्रेन एम्बेसी से कांटेक्ट किया और उन्हें वहां से फुल सपोर्ट भी मिला। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दुबई पुलिस ने तुरंत कहा कि सभी साइन ये दिखाते हैं कि मारिया अकेले ही कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ गई थी और काफी ऊंचाई से नीचे गिर गई थी। उन्होंने कहा कि ये इनिशियल थ्योरी है, लेकिन सब कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। मारिया के फैमिली और फ्रेंड्स इस बात पर बिलीव नहीं करते। यूक्रेन अथॉरिटीज भी इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देती है। 29 मार्च को मारिया के होम टाउन यूक्रेन की लबीब पुलिस ने दुबई में चल रही इन्वेस्टिगेशन के पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्हें बिलीव है कि मारिया किसी वायलेंस अटैक का शिकार हुई होगी। एक यूक्रेन न्यूज़पेपर पोर्टल के अकॉर्डिंग एक हॉस्पिटल सोर्स ने क्लेम किया कि मारिया के बॉडी पर गिरने के कारण चोट के निशान थे और वो जबरन रिलेशन का शिकार हुई थी। यहाँ तक कि परेशान करने वाली अनकन्फर्म न्यूज भी है कि उसके दांत निकाल दिए गए थे। यूक्रेन पुलिस के लिए ये हाईली पॉसिबल था कि मारिया को झूठे बहाने से पार्टी में बुलाया गया था और फिर उसके साथ हॉरिफिक चीजें की गई। रशियन लॉयर ने कहा कि मारिया अरब शेख के साथ एक पार्टी के बाद लगभग डेड पाई गई थी, जिसे इवेंट की नेचर के बारे में अटकलें लगाई जा रही थी। मारिया का केस पब्लिक होने के बाद ये चीजें और तेज हो गई। कई लोगों ने उसके साथ जो कुछ हुआ उसे दुबई में होने वाली पार्टियों से जोड़ना शुरू कर दिया, जहां वुमेन को वेल्दी एंड पावरफुल मेंस के डिग्रेडेड फैंटेसीज को पूरा करने के लिए पे किया जाता है। कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये पार्टीज दुबई में डिकेड से पूरी तरह से सीक्रेटली हो रही है और इन इवेंट्स के लिए वेन्यू हमेशा लग्जरी होटल्स होते हैं। कुछ सोर्सेस से पता चला कि एक रात के लिए ये $10,000 से लेकर $100,000 तक देते हैं। एक ऐसी रात जिसमें वुमेन इन आदमियों के हाथों में एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन जाती है। इन पार्टीज में जो कुछ होता है वो सबसे बेतुके और बिजार है, जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इन पार्टीज में जो कुछ होता है उसमें पर्सन को डिस्टर्बिंग चीजें खिलाने से लेकर उसके दांत निकालने तक शामिल होते हैं। आप ये सारी चीजें मूवीज में देखते होंगे, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। ऑल्दो सभी चीजें शोर इशारा करती है कि मारिया इन पार्टी से जुड़े क्राइम की विक्टिम है, लेकिन दुबई की अथॉरिटीज इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो एक एक्सीडेंट की विक्टिम है। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि गायब होने के बाद पिछले 10 दिनों में मारिया कहाँ थी, क्योंकि अगर वो सचमुच एक्सीडेंट की शिकार हो गई और 1 वीक से ज्यादा टाइम तक बिना देखे उसी सिचुएशन में रही तो उसके बचने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। वो ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर वो रोड पर कैसे पहुंची, जबकि उसकी सीवियर इंजरी इतनी क्रिटिकल थी कि वो चलने में भी अनेबल थी। पार्टी के ऑर्गेनाइजर ने मारिया की माँ से कांटेक्ट किया और बताया कि मारिया शेड्यूल टाइम पर पार्टी में नहीं आई। इस पर्सन ने क्लेम किया कि मारिया उस होटल में पहुंचने से पहले ही गायब हो गई जहां ये इंसिडेंट हुआ, और उसके साथ जो कुछ हुआ उससे उनका कोई कनेक्शन नहीं है। हाउएवर, पार्टी के दिन होटल में मौजूद लोगों ने बताया कि उन्होंने मारिया को वहां देखा था। इन लोगों ने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने कई यंग ब्यूटीफुल वुमेन को 2 आदमियों के साथ देखा जो इंग्लिश और अरेबिक लैंग्वेज को मिक्स करके बोल रहे थे। ऐसा लगता है कि पार्टी ऑर्गेनाइजर मारिया के गायब होने के दिन से किसी भी तरह के कनेक्शन से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहा है। मारिया की फ्रेंड एंजेलिना, जो दुबई में उसके साथ थी, उसने 7 अप्रैल को एक इंटरव्यू दिया जिसमें बताया गया कि मारिया की हालत में काफी सुधार हुआ है, जबकि उसे क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट कराया गया था। मारिया अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसके फैमिली ने उसके ठीक होने की होप एक्सप्रेस की। 10 अप्रैल को मारिया की फैमिली ने कंफर्म किया कि वो कोमा से बाहर आ गई है और होश में है, लेकिन वो अभी भी बोलने में अनेबल थी, जिसके कारण वो इंसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकी। मारिया की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है और अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग इंजरी के कारण उसे लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। मारिया की फैमिली दुबई पुलिस के थ्रू दी गई इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन पर बिलीव नहीं करती है। उनका मानना है कि मारिया ने उन कस्टमर से भागने की कोशिश की जो उस पर अटैक कर रहे थे, पॉसिबली उस पार्टी के दौरान जिसको उसने मेंशन किया था, और इस प्रोसेस में उसे पकड़ लिया गया होगा और उसके अटैकर्स ने उसे उसी कंडीशन में किसी अनजान रोड में छोड़ दिया होगा। मारिया का केस मिस्ट्री में डूबा हुआ है। आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है? क्या ये कोई एक्सीडेंट है या फिर कोई वायलेंस अटैक? Thank you for watching. Be safe.